और तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे आप लोग। मैं हूँ एक और स्वागत है आपका एको ड्रीम में। और आज सोचा मैं आपसे बात करूँ, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो जो वीपीएन होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूँ। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों से वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या होता है। देखिए, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि इंटरनेट क्या होता है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि इंटरनेट क्या है और कैसे हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। और आजकल के ज़माने में तो 90% लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं। आजकल का तो एक बच्चा भी इंटरनेट यूज़ करता है, मतलब फ़ोन पे, मोबाइल पे यूट्यूब्स देखता है और यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, ये सब चेक करता ही है। तो इसके बाद एक ऑप्शन आता है वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में भी आपने देखा होगा और बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि वीपीएन क्या है। तो देखो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ब्लॉक करके रखती है। चाहे आप किसी कॉलेज में रहते हैं तो वहाँ पे ब्लॉक करके रखते हैं वो बहुत सारे वेबसाइट जो जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे जो वेबसाइट जो ब्लॉक करके रखते हैं वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो उसको भी रीडायरेक्ट करने का एक तरीका है। मतलब जैसे अगर मैंने आपको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मेरे पास है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने आपको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, तो मैंने तो ब्लॉक किया है आपको इंटरनेट पे, ठीक है, अपने सर्वर पे, एडमिन पे, मगर वो तो है तो इंटरनेट पे। तो उसको आप बाईपास करके वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीएन को कनेक्ट करने का बहुत सारे, जैसे वीपीएन जो इंटरनेट है, मतलब उस पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि आपको रीडायरेक्ट का ऑप्शन देते हैं। जैसे नॉट वीपीएन है, अर्बन अर्बन वीपीएन है, बहुत सारे ऐसे वीपीएन है ना जो जहाँ पे आपको रीडायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मान लो आप वीपीएन यूज़ करते हो, कोई भी वीपीएन, मान लो नॉट वीपीएन आपने ख़रीद लिया, कुछ पैसे देके ख़रीद लिया, कोई भी वीपीएन ख़रीद लिया, तो आपने वीपीएन ख़रीदा ये सोच के कि चलो मेरा ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, मेरा आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आईपी एड्रेस हाइड नहीं होता, कुछ भी हाइड नहीं होता, और ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर ये आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो ये इंटरनेट जाएगा उस सर्विस प्रोवाइडर के पास, जाएगा कि नहीं, सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा जिसके पास आपका आईपी एड्रेस है। तो पहले वो वहाँ पे पिंग करेगा, ठीक है, और उस पिंग करने के बाद वो जो आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगाए वहाँ पे पिंग करेगा। अब वो करेगा क्या, देखो, पहले तो वहाँ पिंग किया, ठीक है, पहले वहाँ पे पिंग किया, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे उसने पिंग किया, और उस पिंग करने के बाद आपको जो पिंग करेगा वो सर्वर पे करेगा, जो जो आपने वीपीएन खरीदा वो सर्वर पे पिंग करेगा। और वो सर्वर पे जब पिंग करेगा तो वहाँ से रीडायरेक्ट होकर आपके सर्वर पे आएगा, मतलब आपके स्क्रीन पे आएगा। तो अगर आपके वहाँ से पिंग होने के बाद वहाँ से सर्वर पे आ रहा है तो मतलब आपका तो आईपी एड्रेस वो सब वगैरह कुछ हाइड होगा ही नहीं, बेंचो, ये तो ऐसा ही रहता है, समझे। तो वो बस एक रीडायरेक्ट वेपन है, मतलब रीडायरेक्ट करने का तरीका है वो, कि अगर मान लो आपको कुछ वो सब देखना है, मतलब तो देख सकते हो, वो तरीका है, वो वीपीएन होता है। तो मान लो कि आपका, मान लो लेटेंसी है, जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हो कोई भी, जैसे ये टावर का मान लो मोबाइल टावर का यूज़ करते हो, तो इस पर देखोगे कि लेटेंसी बहुत ज़्यादा आता है। जैसे मान लो मैं ये हाथ ले गया यहाँ पे, ठीक है, ये नज़दीक है, तो क्या होगा, ये बताओ लेटेंसी इसका। नहीं, कोई भी वाईफाई है तो उसमें ऐसे सिग्नल जाते हैं कि नहीं, ऐसे सिग्नल जाता है। आप अगर इंटरनेट जानते होगे थोड़ा सा, मतलब फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड के बारे में जानते होगे, तो जानते होगे कोई भी सिग्नल ऐसे जाता है कि नहीं, ऐसे ऐसे वेव की तरह। जैसे मान लो ये हवा है तो हवा वेव, जैसे ये वेव चलाया मैंने, तो ये हवा इधर से आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो इसको मैं नज़दीक ले जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हवा लगेगा, हाथ से ज़्यादा हवा टकरा रहा है, जा रहा है कि नहीं। और अगर यहाँ पे रखेगा तो मैं हाथ से कम हवा टकरा रहा है, देखो, हाथ से कम हवा टकरा रहा है। अगर हाथ से कम हवा टकराएगा तो क्या होगा, आपको ठंडा कम लगेगा, और हाथ से ज़्यादा हवा टकराएगा तो जो ठंड है वो आपको ज़्यादा लगेगा। तो ये होता है इंटरनेट का, वो जो टावर है ना, वो कोई भी मोबाइल टावर है तो यही होता है। तो अगर आप मोबाइल टावर का इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसमें आपको लेटेंसी हमेशा थोड़ा सा, और पिंग जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, इंच करेगा। और मान लो आप ये यूज़ करते हो, क्या बोलते हैं, लैंड नेटवर्क, जैसे आपका है ये एयरटेल फाइबर है या बीएसएनएल का फाइबर है, वो यूज़ करते हो, मान लो ये दोनों यूज़ करते हो, तो
ये जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्शन देता है आपको। मान लो कि आप ये एयरटेल का फाइबर लगा लिया, तो लैंड नेटवर्क वो डायरेक्ट आपका सर्वर पे जाएगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी एयर वेव पैटर्न नहीं, वो डायरेक्ट आपका मोबाइल में कनेक्ट हो रहा है या फ़ोन में कनेक्ट हो रहा या लैपटॉप में कनेक्ट हो रहा, और वो डायरेक्ट आपके मतलब इंटरनेट कनेक्ट करके आपको दे रहा। इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आने का चांस ही नहीं है। मान लो ये जो मैंने आपको फ्लक्चुएशन दिखाया, ये जो फ्लक्चुएशन आता है, ये फ्लक्चुएशन आने का चांस ही नहीं हो, तो डायरेक्ट आपका मतलब सर्वर से कनेक्ट हो रहा। तो समझ रहे हो ना। तो वीपीएन जो होता है वो इसीलिए होता है कि आपको जो साइट से अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको ब्लॉकेज को हटाने को वो वीपीएन का हम लोग यूज़ करते हैं, समझे। तो अगर मान लो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, कोई भी मोबाइल नेटवर्क का इंटरनेट यूज़ करते हो, जैसे मान लो एयरटेल का मोबाइल करते हो, एयरटेल यूज़ करते हो, तो एयरटेल पे बहुत सारे आप मान लो कोई साइट्स पे जाए, वो साइट खुलता ही नहीं है, गवर्नमेंट बैन करके रखी, जैसे अमेरिकन साइट वो नहीं खुलेगा, वो बैन है। तो क्या करोगे उसका, तो उसको खोलने का क्या तरीका, मान लो गया गूगल प्ले स्टोर पे कोई वेबसाइट खोला, कोई एप्लीकेशन खोला, टाइप किया वीपीएन खोला, बेंचो वीपीएन में डाला, तो देखोगे आप ढेर सारा सर्वर का ऑप्शन देता है। मान लो कोई मैं ऑस्ट्रेलियन सर्वर डाला इस पर, अगर ऑस्ट्रेलियन सर्वर डाल दिया तो बेंचो ऑस्ट्रेलिया का वो सर्वर पे पिंग करेगा। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का सर्वर नहीं, बेंचो वो एक ही सर्वर बना के रखा, वो वहाँ पे अमेरिका में बैन के लोगों ने, और खाली डाल दिया ये सर्वर, ठीक है, समझा। मान लो आपने ये सर्वर ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट कर लिया, चलो ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट कर लिया, बेंचो एक आईपी आपको दे दिया, चलो ये आईपी है आपका, मगर ये जो बेंचो इंटरनेट है वो तो जा रही है इन लोगों के पास, ये लोगों के पास ब्लॉकेज है ही बेंचो। आप जो भी करोगे ये लोग देख ही रहे बेंचो बैठ के यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये बस हटाने का तरीका है बेंचो, मगर ये रीडायरेक्ट कैसे होता है देखो। मान लो यहाँ पे इंटरनेट मैंने आपको लगा लिया, यहाँ पे इंटरनेट पे कनेक्ट किया मैंने, और इंटरनेट पे कनेक्ट करने के बाद आपने वीपीएन लगा लिया, ठीक है। वीपीएन क्या करेगा कि आपका जो उसको मास्क कर देगा, कि एक फेक आईपी एड्रेस आपको दे देगा कि ये बेंचो अमेरिका का है, ये मोबाइल में आपको लगा दिया, एक मास्क कर दिया कि ये बेंचो अमेरिका का है। तो उसको लगेगा कि बेंचो ये अमेरिकन है, फ़ोन में ये फ़ोन साला अमेरिकन चला रहा है, तो जब उसको लगेगा बेंचो ये सर्वर अमेरिका का है बेंचो, तो वो बोलेगा अरे बेंचो अमेरिकन है, बेंचो हाँ रीडायरेक्ट कर दो, बेंचो दिखा दो, क्या देखना है इसको, ये तो इंडिया बैन किया बेंचो, अमेरिका थोड़ी बैन किया है, तो इंडिया बैन किया तो दिखा देगा उसको, बेंचो देख 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 ये देख, समझा, ऐसे दिखा देगा उसको। और अगर ऐसे दिखा दिया तो समझ लो तुम्हारा रीडायरेक्ट हो गया, समझ लो यही है। वीपीएन यही करता है बेंचो, इससे ज़्यादा कुछ करता ही नहीं वीपीएन। तो वीपीएन में पैसा लगाना है तो अगर कुछ देखना है तो बेंचो डायरेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, तो देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से देखो। तो यही सोचा सुबह आप लोग उससे बात कर ले और थोड़ा बता दे बेंचो वीपीएन क्या होता है। तो ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैंने यूट्यूब पे भी ढेर सारे वीडियोस बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, वो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। और और ढेर सारे शॉर्ट वीडियोस भी बना के रखे, आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना यूट्यूब पे। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट। और मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, हो सके इंस्टाग्राम पे ही होगा, वो नीचे जाके वो चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो, होप आपका दिन पॉजिटिव रहे, अच्छे रहे, स्माइलफुल रहे और कूल रहे। बाय बाय।